हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वंशिका सिंह लाइफ स्टाइल में। तो ये ब्लॉग मैंने वहीं से चालू किया है जहाँ से पहले वाले ब्लॉग को ख़त्म किया था, मतलब एंड किया था। तो छोले बनाए थे, उसके बाद हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था। उसके बाद का ये काम चालू हो रहा है। उसके बाद जो जो काम दिन सारे दिन के होते हैं वही रूटीन आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ फिर ये कंबल मुझे रखने थे क्योंकि बच्चे अभी ओढ़ नहीं रहे थे, तो बेडशीट वगैरह तो मतलब निकाल दिया था धोने के लिए। ये कंबल का कवर भी निकाल दी हूँ धोने के लिए, और कंबल को अभी धूप में डाल दूँगी। अच्छी खासी धूप हो रही थी, ये सूख जाएंगे। तो वही छत पे मैं लेके जा रही थी, और नहाना धोना तो मेरा सुबह ही हो गया था। देखिए एक साइड ये कपड़े इधर डाल दिए थे और यहाँ पे कंबल डाल दी थी। उसके बाद सबसे ऊपर वाले छत पे अभी जाऊँगी, और ये बिस्तर डाला था तो ये गिर गया था, तो इसको भी अच्छे से फैलाऊंगी। और ये मूली का अचार है, एक दिन और धूप में लगेगा, उसके बाद ये फाइनली तैयार हो जाएगा खाने और रखने दोनों लायक। तो फ्रेंड, रेसिपी बनाने के बाद अभी ये सब काम हुआ है, जो कि धूप में डालने वाला काम था तो उसको पहले कर दी हूँ, क्योंकि सूखने वाला चीज़ अपना सूखता रहेगा। अब जाऊँगी नीचे, बर्तन क्लीन करूँगी, गैस साफ़ करूँगी, फिर दोपहर के लिए खाना बनाऊँगी। अभी इतने सारे काम पेंडिंग हैं, क्योंकि चाट वगैरह या कोई भी मतलब स्पेशल चीज़ आप बनाते हो तो उसमें समय लगता है। बर्तन भी काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए हैं, और पहले सोचा पहले ये सब काम कर दूं, क्योंकि अभी बच्चे क्या है ना कि मतलब 15-20 दिन से कंबल ओढ़ नहीं रहे हैं, ऐसे ही सोते हैं। तो एक पतला वाला कंबल अभी रहने दिया है कि कभी अगर बीच में अभी मौसम को कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि महाशिवरात्रि के समय भी थोड़ा सा मतलब होता है, ठंडी लगती है, तो अब मतलब ओढ़ना होगा तो बच्चे ओढ़ेंगे। लेकिन ये वाला कंबल हेवी है, तो इसका कवर कल धोऊंगी, आज तो नहीं धोऊंगी। तो इसको सूखने के लिए रख दिया है कि अब थोड़े थोड़े करके अब सर्दी के कपड़े रखूँगी, क्योंकि काफ़ी सारा ढेर लगा है। फिर महाशिवरात्रि आ जाएगी, उसके बाद फिर होली आ जाएगी, उसकी क्लीनिंग, उसकी तैयारी, तो फिर कपड़े सब वैसे ही ऊपर रहेंगे। अभी चलती हूँ नीचे, किचन का काम जल्दी जल्दी समेटती हूँ, और हो सकेगा तो मार्केट भी जाना है। देखिए मार्केट का कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि ज़्यादा कुछ लेना नहीं है, थोड़े बहुत वही फ्रूट वगैरह सब्ज़ी लेनी है। उसके बाद मैं नीचे आ गई थी कपड़े वगैरह डाल के, और उसके बाद अब नीचे का काम करूँगी। तो यहाँ पे देखिए बाबू खेल रहा था, बेडशीट वगैरह सब निकाल के मतलब रख दिया था। अब ये धोऊंगी कल सुबह, क्योंकि आज नहाने के पहले का काम मतलब निपट चुका है, तो ये कल सुबह धो लूँगी धुलने वाला। और किचन देखिए पूरा फैला हुआ है, अभी पहले बर्तन साफ़ करूँगी। उसके पहले छोटे वाले बाबू के लिए यहाँ पे दलिया बनने के लिए रख दिया था, क्योंकि दोपहर का खाने का भी समय हो रहा था। तो हाँ, उसके लिए दलिया सेट करके फिर मैं बर्तन धोने लगी थी। बर्तन धोने के बाद फिर चावल बनाया था अपने लिए, क्योंकि छोले तो थे ही, दाल वगैरह नहीं बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ और मतलब शाम को हमें कहीं जाना भी है, तो वो मतलब मतलब अभी जब वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ तब आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस कारण से मतलब मार्केट तो मैं गई थी, लेकिन जल्दी जल्दी गई थी, जल्दी जल्दी आई थी। मार्केट में काम तो बहुत सारे थे, लेकिन उतना मतलब जो ज़रूरी थे वही मैं करके आई हूँ। और यहाँ पे जल्दी जल्दी फिर बर्तन धो रही हूँ। बच्चे वगैरह सब नहा चुके थे, सबका नाश्ता वगैरह हो गया था, और आज जाना था तो बच्चों को भी जल्दी ही मतलब खाना वगैरह खिला दिया था। मार्केट जाना था तो दोपहर का खाना भी बच्चों ने जल्दी ही खा लिया था। और वहाँ उसके बाद मैं अभी यहाँ पे जल्दी से अपना किचन वगैरह क्लीन करके, और फिर मतलब दोपहर का खाना खिला के फिर मार्केट के लिए निकल गई थी। मार्केट में फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ, क्योंकि मोबाइल बच्चों के पास छोड़ के ही जाती हूँ। छोटा बाबू को छोड़ के जाती हूँ तो मतलब थोड़ा रुक जाता है, मोबाइल वगैरह देखता है तो, वरना उसको लेके जाना पड़ता है, और उसको लेके फिर सामान लेके चला नहीं जाता है मार्केट में। तो फिर इसीलिए उसको घर पे छोड़ के जाती हूँ, वंशिका जब रहती है तो। उसके बाद देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह धुल लिए थे, किचन वगैरह पूरा क्लीन कर लिया था, और उसके बाद यहाँ उसके लिए दलिया बना दिया था। और यहाँ एक रोटी मैं अभी भिगो दूँगी, क्योंकि रात को जैसे मैंने बताया हमें कहीं जाना है खाने पे, तो फिर वो पूरी वगैरह तो अभी नहीं खा पाता है, तो इसके लिए मतलब एक रोटी दूध में भिगो दिया है, मतलब रात को ये उसको गर्म करके मैश करके खिला दूँगी। उसके बाद फिर मैं बच्चों को खाना वगैरह खिला के फिर मैं मार्केट निकल गई थी, और यहाँ शक्करकंदी लाई हूँ छोटे वाले बाबू के लिए, अंगूर और संतरा वगैरह। ये देखिए अभी सारे पॉलीथीन बंदी है, अभी जस्ट आई हूँ हाथ पैर धो के। उसके बाद फिर मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि चाय अपने लिए रखी हूँ, बच्चों के लिए दूध, क्योंकि बताया था जैसे पहले कि बच्चों ने
जल्दी दोपहर का खाना खा लिया था तो उनको भूख लग रही थी, तो फिर उनके लिए दूध रख दिया था। फिर दूध रखा था, फिर बच्चों ने बोला कि नहीं मैं मिल्क शेक पीना है, मिल्क शेक पीना है। मतलब ऐसा था कम्प्लान पीते हैं। तो फिर अभी उतना गर्म नहीं हुआ था दूध, तभी मैंने निकाल लिया था, क्योंकि फिर गरम गरम मिक्सी में चलाओ तो वो मतलब फटने का भी डर रहता है, चीनी वगैरह डाल के चलाओ तो इस कारण से उनके लिए निकाल दिया था। और यहाँ मैंने इस कप से 3 कप नहीं, थोड़ा कम ही दूध लिया है। उसके बाद 3 टेबल स्पून चीनी, थोड़ा सा इलायची पाउडर इसमें डाल के, और उसके बाद 2 बार मिक्सर को अच्छे से चला दूँगी फर्स्ट मोड पर, थोड़ी थोड़ी करके, कि मतलब चीनी घुल जाए सिर्फ बस। और इसमें ये इतना अच्छा मतलब मिल्क से मतलब जैसे बिना कुछ डाले ही अच्छा बन के रेडी होता है। मतलब पूछिए ना, बड़ों को भी अच्छा लगता है। ये इलायची फ्लेवर का होता है, मतलब सिंपल सा दूध। आप जैसे इलायची पाउडर नहीं है तो इलायची को भी जैसे टुकड़ा में करके डाल सकते हैं। उसके बाद पीसने के बाद में इलायची को छान के निकाल लीजिए। तो यहाँ मैंने तीनों बच्चों के लिए बनाया था, दोनों बच्चों के लिए, क्योंकि अभी छोटा वाला बाबू है, पिए ना पिए लेकिन वो देख के अब मतलब जैसे वो बड़ा हो रहा है तो उसे समझ हो रही है, तो वो भी ले मतलब मांगता है। तो मैंने बना दिया था कि पिएगा तो पिएगा। ये देखिए कितना क्रीमी टेक्सचर का ये बनकर लग रहा था कि आइसक्रीम मेल्ट हो गई है, वैसे लग रहा था। और ये भी यहाँ आ गया था बच्चे, तो आपके भी बच्चे अगर दूध पीना नहीं पसंद करते हो तो एक बार ऐसे सिंपल दूध इलायची वाला ट्राई करके देखिएगा, ज़रूर से फ़ैन हो जाएंगे। तो ये मैंने मतलब दिल्ली में पिया था, बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद बच्चों को दूध वगैरह दे के फिर गैस वगैरह और बर्तन जो थे 2-4 वो धो के क्लीन करके फिर हम रेडी हो गए थे, क्योंकि यहीं पास के एक गली छोड़ के बगल में ही मेरी बहन रहती है। उसी के छोटे वाला बाबू का मतलब आज बर्थडे था, तो वहीं पे हम लोग इनवाइटेड थे। खाना वगैरह वहीं पे होगा हमारा, तो इसलिए मैंने खाना रात में नहीं बनाया था। और ये मैंने कपड़े लिए थे उसको देने के लिए, और ये एक पाउच था, पेंसिल पाउच। तो फिर उसके बाद हम चल दिए थे, अभी 8 बज रहा था। और यहीं पास की बिल्डिंग ही सामने वाली गली में रहती है, ज़्यादा दूर नहीं थी। और यहाँ पे डेकोरेशन चल रही थी। कोई हमला नहीं कर देना, इस पे हाथ मत लगाना। क्या कर रहा है तुम्हारा? बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, बच्चे बच्चे ही रहते हैं। और केक देख के तो पता नहीं बच्चों को क्या हो जाता है कि सब बच्चे एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। तो यहाँ सारे लोग इकट्ठे हो गए थे जिनको इन्होंने मतलब इनवाइट किया था। उसके बच्चे को केक खिलाया, आशीर्वाद दिया, गिफ्ट वगैरह जो भी देना था दे दिए। और ये था बर्थडे बॉय, और ये थे उसके पापा। उसके बाद मेरी बारी आई तो मैंने भी इसे केक खिलाया। उसके बाद ये इससे तो मेरी मतलब डेली मुलाकात होती है, क्योंकि स्कूल छोड़ने हम साथ में ही जाते हैं, तो इस कारण से शर्मा रहा था। इसको भी मैंने सुबह ही कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ हमने मिलके खाना बनवाया। फिर बच्चों ने पहले खाना खाया, उसके बाद मैं खाना खा के फिर अपने घर के लिए निकल गई। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा अगर वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए होंगे तो। और फाइनली देखिए हम अपने गेट के अंदर पहुँच गए हैं। अभी टाइम 10 बज गया था, 10 बज के 5 मिनट हो रहा था। अब यहीं पे वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में।